कहते हैं म्यूजिक के बिना किसी की भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, फिर चाहे वो कोई आम आदमी हो या फिर हाईली रैंक्ड ऑफिसर। वेल ऐसा ही कुछ देखने को मिला मोक्ष म्यूजिक के स्टूडियो में। भाई जहाँ चल रही थी उनके आने वाले नए गाने की रिकॉर्डिंग। फिर क्या था, हम भी पहुँच गए वहाँ लेकर अपना कैमरा, क्योंकि इस गाने को आवाज देने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक IAS ऑफिसर थे। चलिए वहाँ क्या कुछ हुआ, रिकॉर्डिंग कैसे रही, सीधे लिए चलते हैं आपको स्टूडियो। इससे पहले भी आपने मोक्ष म्यूजिक के कई गानों में अपनी आवाज़ दी है, सोचा ना था, यारावे। अब फिर एक और गाना लेकर आप आ रहे हैं, मजबूरियाँ इस गाने का नाम है। तो इस गाने में आपको ऐसा क्या अलग लगा जो पहले दोनों गानों में नहीं था? मुझे जो लगता है कि मैं गज़लें गाता रहा हूँ अभी तक, तो गानों में ख़ास तरह का फील होता है। गानों के जो लिरिक्स होते हैं जो सूदिंग हैं, बहुत ही रिलैक्सिंग हैं, बहुत ही पैशनेट हैं, इमोटिव सॉन्ग्स जो होते हैं, तो वो मुझे अट्रैक्ट करते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और मेरी आवाज़ उन गानों पे ज़्यादा सूट करती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये गाना जब मैंने सुना, राज ने जब मुझे ये गाना सजेस्ट किया, तो मैंने देखा कि इस गाने में वही फील है जो सोचा ना था ज़िंदगी में था। और यारा भी थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन ये गाना मुझे बहुत दिल के बहुत करीब लगा। और देन आई सेट कि चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसे रिकॉर्ड करने का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, एज यूजुअल जैसे पहले था। 2 बार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। राज तो पर्सनल जो हमारी अपनी केमिस्ट्री है वो काम करती है, म्यूज़िकली बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, क्योंकि म्यूज़िक की अच्छी समझ है इन्हें। और मुझे भी लगता है कि अगर म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर और रिकॉर्डिस्ट तीनों एक वेवलेंथ में सोचते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी होती है तो अच्छा काम हो जाता है। राज जी, अगला सवाल आपसे है कि आप एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और हरिओम जी आपके फ्रेंड हैं, तो इनको रिकॉर्ड करते वक्त, इनको गाना करवाते वक्त आपको क्या कुछ अपने परेशानियां कुछ फेस करी? ऑन द फ्लोर होते हैं तो मेरा एक नेचर है कि ये हरिओम जो भी पता है कि हम लोग दोस्ती का एक जायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जायज़ फ़ायदा मतलब ये होता है कि हम लोग फ्रेंडली रहते हैं, हम लोगों को इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जहाँ पे फ्रेंडशिप हो जाती है तो काम अच्छा निकल के आता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के मायने जो होते हैं मायने मैच नहीं करते हैं आपस में। हरिओम जी कुछ और गाना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसको ऐसे ना करके ऐसे डबिंग किया जाए, और थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन होता है, लेकिन हम थोड़ा लड़ झगड़ के काम अच्छा कर ही लेते हैं और काम अच्छा निकल के काम करने के लिए लड़ झगड़ते हैं। हाँ, अच्छे काम के लिए लड़ते झगड़ते हैं कि काम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो क्या है कि स्टूडियो में हो तो अच्छी बात है, जब वो गाना यहाँ से बाहर जाए ना, फ्लोर से बाहर जाए, तो गाना लोगों को पसंद आना चाहिए। और पीछे जो हमने गाना किया था, सोचा ना था जिंदगी और यारा, वे दोनों ही गाने बहुत अच्छे डॉक्टर साहब ने गाए हैं, इतना अच्छा गाया, बखूबी निभाया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले हरिओम जी का एक एल्बम आ रखा था, सिकंदर हूँ रोशनी के पंख, उसमें गाना है सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ। और इनका मैंने एक गाना सुना था सोशल मीडिया पे, मुस्कुराती हुई सुबह हो तुम। तो मेरे पास ना काफ़ी सारे गाने ऐसे थे कि जिसमें मुझे बहुत सूदिंग वॉइस चाहिए थी, जो मुझे इनकी आवाज़ में लगी, और मैंने इनको फिर अपना पहला गाना यारा भी ऑफर किया, जो उन्होंने गाया, बखूबी भी निभाया। सोचा ना था जिंदगी भी लोगों ने बहुत पसंद किया, और मुझे उम्मीद है कि ये जो गाना है मजबूरियाँ सभी लोगों को बहुत 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 पसंद आएगा। तो एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर आप अपना जो आपका कमिंग सॉन्ग है मजबूरियाँ, उसके बारे में कुछ बताइए कि वो बाकी के गानों से कैसे अलग है, उसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले गानों में नहीं रही, हरिओम जी के जो गाने हैं उन सभी गानों में। देखिए, इससे पहले जो मैंने गाने गवाए हैं हरिओम जी से, वो गाने थे सॉन्ग के। अभी जो मजबूरियाँ गाना है, इसमें आप देखेंगे कि जो गायकी का हमने गजल अंग का यूज किया है इसके अंदर। गाना तो गाया है, लेकिन इसमें जो गायकी का तरीका है वो कुछ कुछ गजल जैसा लिया गया है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये गाना गजल की जॉनर में एक नई तरीके का अरेंजमेंट लोगों को सुनने को मिलेगा। सर, ये भी पता लगा है कि आपके और भी कई शौक हैं, जैसे कि आप वैसे तो आप एक IAS ऑफिसर हैं, आपका काम कुछ दूसरा ही रहता है, लेकिन सिंगिंग, और ये भी पता लगा है कि आप लिखते भी बहुत अच्छा हैं, आप एक अच्छे साहित्यकार हैं और आपकी कई बुक पब्लिश हो चुकी हैं, ऑलरेडी मार्केट में है। तो ये कैसे है, मतलब आप
आपका जॉनर कुछ और है, आप रियलिटी में कुछ और हैं, आपका काम कुछ और है, लेकिन आप सिंगर भी हैं, आप राइटर भी हैं, और भी कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं आगे? नहीं, ये एक जो पर्सनालिटी होती है उसके कई फेसेट्स होते हैं, कई उसके पहलू होते हैं। इंसान एक होता है, मुकम्मल इंसान होता है। आजकल के दौर में वो एक आइडेंटिटीज़ उसकी होती हैं। कभी वो नौकरी करता है तो एक दूसरी आइडेंटिटी होती है, क्रिएटिव होता है तीसरी होती है, घर में जाता है तो चौथी होती है। इस तरह से शौक़ मेरा, ये जितनी भी चीज़ें आपने गिनाई ये बचपन से ही मेरे अंदर थी। मैं लिखता भी था, कॉलेज डेज से लिखता था, गाना जो है वो बचपन से गाता था। और फिर एक करियर है, पढ़ाई लिखाई के बाद मैं IAS हो गया, एक सिविल सर्विसेज में आ गया। तो नौकरी अलग चीज़ है और क्रिएटिव जो अर्ज है वो अलग चीज़ है। तो मेरे अंदर जो क्रिएटिव अर्ज है उसके तहत मैं लिखता रहा। मेरी 3 किताबें पब्लिश्ड हैं। एक गज़लों की, चूँकि मैं गाता था तो मुझे गज़लों ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। ओरिजिनल सिंगिंग करनी है तो आपको गज़लों की तरफ जाना चाहिए, रूहानियत थोड़ा ज़्यादा होती है उसमें, अल्फाज के, लिरिक्स के काफ़ी माने होते हैं। तो मैंने गज़लें लिखी उस लिहाज से, क्योंकि मेहंदी हसन और जगजीत सिंह, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, इनसे काफ़ी मैं मुतासिर रहा। इनकी आप वो सुनिए रोशनी के पंख, और आप उस गज़ल को सुनने के बाद ना आप इनसे प्यार करने लगे तो मैं कहता हूँ कि आप बहुत प्यार करेंगे। शुक्रिया आपको। वो मेरा ऐसा एल्बम था जिसको धीरे धीरे लोगों की ज़ुबान पे जा रहा है। मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ। या सभी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, मुस्कुराती हुई सुबह हो तुम, गुनगुनाती हुई हवा हो तुम। तो आजकल के समय में जो एक नए तरीके से चीज़ों को कहने का एक अंदाज़ है, तो वो लिरिक्स मुझे वो सलाहियत देता है। और मेरी पहली किताब धूप का परचम जो आई लगभग 12-15 साल पहले पब्लिश हुई थी। उसके बाद एक कहानियों की किताब मैंने लिखी, अमेरिका मेरी जान, उसमें कहानियाँ 10 कहानियाँ हैं। तीसरी मेरी किताब आई पोइट्री की, जो फ्री वर्स पोइट्री है। और चौथी मेरी किताब अभी प्रेस में है, वो बहुत जल्दी आएगी, वो शायरी की किताब है। तो इस तरह मैं लिखता रहा और म्यूज़िक में मैं लगातार जुड़ा रहा। पहले फिल्मी गाने गाता रहा, फिर अभी गज़लें गाया मैंने, 2 एल्बम्स मेरे आ गए हैं। नई चीज़ें और कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिल्मी म्यूज़िक में भी थोड़ा सा कोशिश चल रही है, सामने आएगी तो पता चलेगा। आपने अभी तक 3 गाने आप मोक्ष म्यूजिक के साथ गा चुके हैं, यारा वे, सोचा ना था, अब रिसेंटली आपका है मजबूरियाँ। इन तीनों में आपको सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट कौन सा है, और आपको टफ कौन सा लगा सबसे ज़्यादा गाना, जो कि आपने माइक के सामने आप थे तो आपको लग रहा हो कुछ मुश्किल आपने फेस की होंगी? मुझे लगता है कि उसी सीरियल से हम चल रहे हैं। जो टफेस्ट सॉन्ग है अभी हमने रिकॉर्ड किया है, एग्जैक्टली मजबूरियाँ गाना जो है वो सबसे ज़्यादा कठिन गाना था, कॉम्पोजिशन के लिहाज से और गायकी के लिहाज से। एक चैलेंज था क्योंकि इसके जो लोअर नोट्स हैं और जो हायर नोट्स हैं उनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। इसमें हाई नोट्स का भी उतना यूज़ है जितना लो नोट्स का यूज़ है। और मतलब हर सिंगर, मुझे समझता है कि मुझे ये लगता है कि हर सिंगर इतना बखूबी इस गाने को नहीं निभा सकता। गाना आप जब सुनेंगे आपको लगेगा कि वाकई में गाना बहुत खूबसूरत, जिन्होंने इतना अच्छा गाया। सर, आप राजी, आप इनके साथ आपके कुछ और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अगर कुछ हैं तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, हम लोग फ्यूचर में और भी एल्बम्स करने वाले हैं और प्लानिंग है हमारी कि हम कहीं से प्रपोजल है, अभी तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। फ्यूचर में हम लोग मूवी में भी सारी चीज़ें करने वाले हैं म्यूजिक। तो थिंग्स आर इन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, उसके अंदर हम लोग बातें कर रहे हैं और हो सकता है कि जल्दी आप हरिओम जी की आवाज़ को किसी मूवी में सुने और हम लोग वो साथ में देखें। तो सर, आप एक प्रोफेशनल सिंगर हैं, आपने कई सारे स्टेज परफॉर्मेंस भी दी होंगी, उस दौरान कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो आप शेयर करना चाहें? मैंने लास्ट ईयर जब मेरा रोशनी के पंख एल्बम आया था तो उसके बाद से स्टेज शोज़ करने मैंने शुरू किए और बाकायदा सरकार से अनुमति ले रखी है मैंने इसके लिए। तो यूपी में काफ़ी शोज़ मैंने किए हैं, मोस्टली ऑफिशियल फोरम्स पे ज़्यादा करता हूँ। तो वहाँ पे एक तो मुझे चाहने वाले लोग बहुत हैं, मैं बहुत जगह पोस्टिंग्स पे रहा, तैनात रहा, तमाम लोगों के साथ उनको मेरे बारे में पता है, उनका प्यार मेरे साथ है, इज़्ज़त करते हैं। म्यूज़िक परफॉर्मर के तौर पे जब मुझे देखते हैं तो उनको बड़ी हैरत होती है कि सर जो है अपना काम कैसे करते करते म्यूज़िक भी इतना अच्छा कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये सब ऊपर वाले की देन है, जो हमसे सरस्वती जी करवाना चाह रही हैं, देवी माँ, तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने एक सवाल किया था कि आप भविष्य में क्या क्या करेंगे। आपने इनके गायक रूप को देखा, आपने इनके साहित्यकार रूप को देखा, आपने इनके प्रशासनिक अधिकारी के रूप को देखा,
लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जो हमारा गाना शूट हुआ है, सोचा ना था जिंदगी, केरल में शूट हुआ है, जिन्होंने इन्होंने खुद ही जो मेन लीड होती है मॉडल, इन्होंने ही प्ले किया है। तो एक्टिंग के तौर पर इनको आप देख पाएंगे अगले वीडियो के अंदर। अब गाने को लोगों के बीच लाना है, उनके सामने लाना है। एक विजुअल मीडिया भी एक बड़ा मीडिया है। तो सिंगर जब ऑडियंस के सामने होता है विजुअली, तो मुझे लगता है कि उसको जल्दी रिकॉग्निशन मिल जाता है। तो उस लिहाज से मैंने उस वीडियो में, मैं तो आपके रूप गिना रहा था कि अभी तक वो 3 ही रूप गिने थे कि राइटर, प्रशासनिक अधिकारी, सिंगर, देन फोर्थ कैन बी एडेड। वो भी मजबूरियां समझ लीजिए हमारी, अदरवाइज तो मैं अपने आप को सिंगर ही मानता हूँ। राजी, ये सवाल आपसे है, आपकी म्यूज़िक की एक खासियत होती है कि आपका कोई भी म्यूज़िक हो, आपका कोई भी गाना हो जो आपके प्रोडक्शन से बाहर आया हो, उसमें कोई ना कोई एक स्टोरी, एक कोई मॉरल, कुछ ना कुछ उस गाने में ज़रूर होता है। तो ये जो आपका अपकमिंग सॉन्ग है मजबूरियाँ, इसमें ऐसा क्या है कि ऑडियंस इसे देखे? इसमें जो स्टोरी है इस गाने के पीछे वो ये है कि किस प्रकार एक आदमी अपनी मजबूरियों के चलते अपनी ज़िंदगी में हार जाता है और उसकी मजबूरियां उसको रोक देती हैं। वो जो चाहता तो कुछ और है, लेकिन मजबूरियों के चलते उसे कुछ और करना पड़ता है, कुछ और झेलना पड़ता है। तो इन्हीं मजबूरियों का बखान है इस गाने के अंदर। सर, आप अब जो जनरेशन है उसके लिए कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी एक बड़ी चीज़ है और बहुत मौके देती है, बड़े आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। उन मौक़ों को देखिए और शॉर्टकट्स में यकीन मत करिए, हार्ड वर्क करिए। आपका जो पैशन है, दिल जो चाहता है आपका, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कामयाबी जो है वो किसी भी फ्रंट पे आसानी से नहीं मिलती है। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आप पढ़ाई करिए, कोई चीज़ हासिल करिए। उसके बाद जो और आपकी क्रिएटिविटी है और अच्छी चीज़ें हैं, सोसाइटी को एनरिच करिए कुछ अच्छा काम करके। तो ऊपर वाले ने मुझे पढ़ाई में भी बहुत नवाजा, फिर मैं म्यूज़िकली भी गिफ्टेड था। तो मैंने छोड़ा नहीं, मैं रियाज़ करता हूँ बहुत अच्छा। सवेरे सवेरे उठ के 2 घंटे अपने रियाज में देता हूँ रेगुलरली। मैं राइटर हूँ तो मेरे थॉट्स आते रहते हैं। मैं ट्रैवलिंग में या छुट्टियों में उसको कंसोलिडेट किया करता हूँ, फिर मौका मिलता है तो लिख लेता हूँ। और अपना काम जो मेरी अपनी सर्विस है उसको मन लगा के करता हूँ। तो कहीं कोई उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर आप सिंगर हैं तो आप ऑफिसर नहीं हो सकते, ऑफिसर हैं तो सिंगर नहीं हो सकते, राइटर नहीं हो सकते, या अच्छे इंसान नहीं हो सकते। एक इंसान जो है उसके अंदर इमेंस पोटेंशियलिटीज़ हैं, आप कैसे उनको रियलाइज़ करते हैं ये आपके ऊपर है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कभी भी जो आपको बनना है ना फ्यूचर में, आप दिल की सुनिए, दिमाग की कम सुनिए। दिमाग की तब सुनिए जब आपको फैसला करना हो। दिल की इसलिए सुनिए क्योंकि अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेंगे तो रिजल्ट कई गुना बढ़कर आएगा। अगर आपको शौक है गाने का, ठीक है, आप अपने एकेडमिक्स पूरी करिए और अपने आप को पूरी कोशिश करिए, पूरे पैशनेट होके अपने आप सिंगिंग में लगाइए। अच्छे लोगों से सीखिए, सीखना बहुत काम आता है, और काम करिए। जिंदगी हमको बार बार रोकती है। जब हम कुछ काम करना चाहते हैं, अपने मन की करना चाहते हैं, जिंदगी हमको बार बार रोकती है, बाधाएं बनाती है। बट सिकंदर वो होता है जो बाधाओं को पार करके अपने मकसद को पा लेता है। थैंक यू सो मच। वेल, हमें भी इंतजार है राज महाजन और डॉक्टर हरिओम के इस कॉम्बिनेशन का। कैमरामैन देव के साथ मेघा वर्मा, न्यू मॉर्निंग।